सिर्फ तुम। कहाँ गई थी तुम? इतनी देर क्यों कर दी आने में? सुहानी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सुहानी, कहाँ गई थी तुम? तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ गई थी तुम? कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। तो क्यों वेट कर रहे हो? किसने कहा वेट करने के लिए? मेरी लाइफ की एक खबर मैं तुम्हें नहीं दूंगी, और मेरी मर्जी में कहीं भी जाऊं, तुम्हें क्या? ठीक है, जहां जाना है वहां जाओ, बस अगली बार बता के जाना। लो ये बैग्स मुझे दे दो। नहीं, मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ। ठीक है, अपने बोझ के साथ 2 मिनट के लिए यहीं खड़ी रहो, मैं 2 मिनट में आया। सुहानी, जब से हम मिले ये पहला त्योहार है, हमारी पहली होली। एक दूसरे को रंग लगाना तो बनता है। नहीं रणवीर, इस घर में रहना मेरी मजबूरी है, पर ये रंग वंग मेरी मजबूरी नहीं है। और वैसे भी तुमने कहा था ना कि तुम जबरदस्ती नहीं करोगे, तो प्लीज ये जबरदस्ती मत करना मुझसे। जब मैं रंग लेके आया तो मुझे रंग लगाने ही नहीं दिया, और फिर खुद मुझे सर से पांव तक रंग दिया। अगर यही करना था, रंग लेके तो आया था मैं, अच्छे से होली खेल लेती मेरे साथ। बहाने बनाकर ऐसे गिरने की क्या जरूरत थी? मैं? और कौन? मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। मतलब ये डेस्टिनी है, भगवान भी चाहते हैं कि हम दोनों साथ में होली खेलें। रणवीर, चाहे जितना खुद को मुझसे दूर कर लो, पर सच ये है कि तुम्हें मेरा पास आना अच्छा लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा हाथ झटक कर अपने चेहरे से दूर कर दो, पर सच ये है कि तुम्हें मेरा छूना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है। जुबान चाहे जितना भी झूठ बोल ले, लेकिन तुम्हारा दिल यही कहता है कि मैं अपने हाथों से तुम्हें रंग लगाऊं। मैंने कहा ना, नहीं। मैंने कहा हाँ। तेरे बिन न पाऊं संभल, तू मेरे गम का एक हल। तेरे साए में छुप गए मेरे आज और मेरे कल। शमशीर लगती है मुझको अब तेरी मेरी दूरी। तू जिंदगी से भी बढ़के, तू सांस से भी जरूरी। मेरी आह से मेरी चाह तक, मेरा हर कदम, मेरा हर भरम। मेरी रूह में, मेरी सांस में आबाद हो सिर्फ तुम। सिर्फ तुम, 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 सिर्फ
सच तो यह है सुहानी शर्मा कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे रंग में रंग चुकी हो। तुम जो सोच रहे हो रणवीर, इस जन्म में कभी नहीं हो सकता। जो मैंने कहा वो हर जन्म में होगा। राजेश जी पापा के लिए सूप और सैलेड बनेगा। जी। ममता जी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, इतना वक्त लगता है क्या? बोल दिया ना, पापा के लिए सूप और सैलेड बनेगा और बाकी घर वालों के लिए पनीर और मशरूम बनेगा। जी ममता जी मैं आपसे कुछ और, अगर विक्रांत जी के सूप में जरा सा भी नमक ज्यादा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ममता जी मुझे आपसे कोई बैंगन काट दूं मैं? अरे क्या बैंगन बैंगन लगा रखी है? बोला ना पनीर के साथ बैंगन नहीं जाता है। पनीर के साथ या तो मटर जाएगा या मशरूम जाएंगे या पालक जाएगी। बैंगन का क्या है? वो तो चाहेगा कि मुझे पनीर के साथ सर्व कर दिया जाए, लेकिन जिसकी जो जगह होती है उसको वही रखना चाहिए। मैं बाबूजी को सूप दे के आता हूँ। जल्दी जाओ ना। ममता जी एक बार प्लीज आप मेरी बात। जल्दी लेके जाओ। जी जी। ममता जी रसोई सब्जियां बनाने के लिए होती है, रिश्ते बनाने के लिए नहीं। और एक बात और, जो नाजायज रिश्ते होते हैं ना, उनकी उम्र बहुत ही कम होती है। और क्या कहते हैं, तुम जैसी औरतों को छोड़ो, मुझे अपनी जुबान गंदी नहीं करनी है। आपकी वजह से मेरी माँ को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी वजह से उन्हें कोई तकलीफ होगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सुहानी की वजह से इस घर में 2 कमरे तो मिल गए, लेकिन बहुत जल्द ये पूरा घर मेरा होगा। तो इस कमरे में क्या कर रहा है? कमाल है, कोई अपने बेडरूम में क्या करता है रणवीर? ये कमरा सुहानी का है। तो बात तो वही हुई ना, शी इज माई वाइफ। घर किसका? मेरा। तो ये भी मैं ही डिसाइड करूंगा कौन किस कमरे में रहेगा। व्हाट नॉनसेंस रणवीर, ऊंचा सुनने लगा है। तू और आशा आंटी दूसरे कमरे में रहोगे, इस कमरे में सिर्फ सुहानी रहेगी। ये क्या मजाक है रणवीर? औकात कहा था ना तुझसे, इस घर में रहना है तो सबसे पहले औकात में रहना होगा। सोच ले, आशा आंटी के साथ दूसरे कमरे में रहेगा या फिर वहीं छोड़ा हूं तुझे जहां से तुझे लाया हूं, सड़क पर। चल
कुछ जाएगा, छोड़ के हूं। मैं माँ के पास जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना। कमरे का दरवाजा अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लेना, ताकि बाहर का शोर या कोई और इस कमरे में ना आ पाए। गुड नाइट। तुमने ठीक कहा रणवीर, तुम्हारे होते हुए मुझे कोई खतरा नहीं है। जिंदगी का सबसे बड़ा घाव देने वाला इंसान बाहर की हवा तक नहीं लगने देता मुझ पर। नहीं तुमसे प्यार कर सकती हूँ और ना ही तुमसे नफरत। समझ नहीं आता तुम्हारा क्या करूं। अंश, क्या सोचा है तूने? किस बारे में माँ? सुहानी ने किराए देने की बात तो कर ली है, पर हमारे पास पैसे आएंगे कहाँ से? उसके पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे, उससे तो मुश्किल से घर का राशन आया है। माँ मुझे समझ में नहीं आता, इसे महान बनने की जरूरत क्या है? लेकिन अंश, हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे हम किसी के सर पे बैठ सकते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है ना। क्यों? जब इस घर से हमारा घर चलाने के लिए पैसे आया करते थे, तब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ था माँ? अंश! माँ, ये घर, ये दौलत, ये बिजनेस सब कुछ हमारा है, लेकिन जब तक आप इसे किसी और का मानती रहेंगी ना, तब तक ये सेल्फ रिस्पेक्ट की दीवार हमेशा आपके सामने खड़ी रहेगी। माँ, जिस दिन से इसे आपने अपना मानना शुरू किया ना, उस दिन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आप ये सारी बातें मत सोचो, आप ये सोचो कि आप मेरी हेल्प कैसे कर सकती हो। जिस तरह से मैं रणवीर को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोच रहा हूं, उस तरह से आप भी उसकी मां को रास्ते से हटाने के बारे में सोचिए ना। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? तुझे वक्त चाहिए था ना? ठीक, 6 महीने दिए तुझे, लेकिन 6 महीनों के बाद वो औरत मुझे इस घर में दिखनी नहीं चाहिए रणवीर, क्योंकि अगर वो इस घर से दूर नहीं गई तो मैं तेरी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। And I mean it. जॉब? आप चाहती हो कि मैं कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ जॉब ज्वाइन कर लूं? मां, आपको पता है ना, मैं छोटे मोटे कामों के लिए नहीं बना हूं। आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लूंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे। एक बार मुझे जॉब मिल जाए तो रेंट के पैसे भी हो जाएंगे और हम डिपॉजिट के पैसे भी जमा कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। तो हमारी माँ,
6 महीने बहुत है मेरे लिए। इन 6 महीनों में मैं इतना पैसा कमा लूंगा जिससे आपके और सुहानी के लिए एक घर खरीद पाऊं। 6 महीनों बाद सिर्फ विक्रांत ओबेरॉय के घर से नहीं, उनकी जिंदगी से भी हमेशा हमेशा के लिए मैं आपको दूर ले जाऊंगा। Hello ma'am, my name is Suhani Sharma and I am doing my MBBS from Traffic-Era. I am looking for a part-time job. सॉरी सुहानी शर्मा, हम अपनी कंपनी के लिए फुल टाइम एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं। Sir, I am okay to start as an intern. पर हमारे यहाँ इंटर्न्स को सैलरी नहीं मिलती। Is that okay with you? Sorry, we are looking for a female candidate. रणवीर, क्या हुआ? सुहानी को पता चला? कैंटीन, लाइब्रेरी, हर जगह देखा उसे, लेकिन सुहानी कहीं नहीं है। सुहानी गई कहाँ है? सुबह घर से तो कॉलेज के टाइम पे रेडी होके निकली थी। भाई, अभी अभी उसके क्लास की एक लड़की से बात हुई है। सुहानी किसी इंटरव्यू के लिए वो हाँ, सिटी सेंटर वाले बिल्डिंग में गई है। ठीक है, तो एक काम कर, उसी क्लासमेट से वापस जाकर मिल, और सुहानी ने जो भी लेक्चर मिस किया है उस सबके नोट्स मुझे मेरे वापस आने तक रेडी चाहिए। तो आप MBBS कर रही हो, तो MBBS करते करते तुम्हें जॉब की जरूरत क्यों पड़ गई? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी स्टडी पे और ध्यान देना चाहिए? सर, फीस भरने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। इन डेट केस मैं तुम्हें जॉब तो दे सकता हूँ, पर सैलरी बाकी स्टाफ के मुकाबले 50% ही मिलेगी। क्यों मिलेगी सैलरी 50%? रणवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, आप कौन हो? मैं जो कोई भी हूँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि सुहानी को तुम्हारी हाफ सैलरी वाली जॉब की जरूरत नहीं है। वो ये जॉब नहीं करेगी। सर, मुझे आपका ऑफर मंजूर है। तुम ये जॉब नहीं करोगी सुहानी। मैंने कहा ना मैं यहाँ काम करूंगी। एक मिनट, देखिए, मुझे यहाँ कोई झगड़ा नहीं चाहिए और ना ही कोई बहसबाजी चाहिए। मिस सुहानी, मुझे लगता है आपको यहाँ से जाना चाहिए। सुहानी, 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 तुमसे बात कर रहा हूं मैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रणवीर? मैं अपनी लाइफ में अपनी मर्जी से कुछ काम भी नहीं कर सकती क्या? मुझे अच्छी खासी जॉब मिल रही थी, लेकिन तुमने आकर हर बार की तरह सब बिगाड़ दिया। प्रूव क्या करना चाहती हो? हाँ, रोज कॉलेज की क्लासेस छोड़कर यहाँ वहां जॉब इंटरव्यू देने जा रही हो। बोलो, क्या प्रूव क्या करना है तुम्हें? माना तुम इंटेलिजेंट हो, लेकिन MBBS की पढ़ाई आसान नहीं होती है, मेहनत करनी पड़ती है। वर्ल्ड की बेस्ट डॉक्टर ऐसे बनोगी? सुहानी, सपने एक हद तक आपका पीछा करते हैं, उसके बाद आपको सपनों का पीछा करना पड़ता है। कैसे मैनेज करोगी पढ़ाई और जॉब दोनों साथ में? ये मेरी प्रॉब्लम है और अपनी प्रॉब्लम खुद मैनेज कर लूंगी मैं। ऐसे मैनेज करोगी? रोज क्लासेस छोड़कर कोई रोज तुम्हारे पीछे पीछे नोट्स लेकर भागने नहीं वाला है सुहानी। और क्लास मिस करने से कोई डॉक्टर नहीं बनता है। जानती हूँ ये बात मैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मेरी इस सिचुएशन के जिम्मेदार तुम हो? तुम्हारी गलती की सजा मैं भुगत रही हूँ रणवीर। इसलिए प्लीज मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के नाम पे ना उन्हें और मत बढ़ाओ। मुझे मेरे हाल पर रहने दो, मैं कर लूंगी कुछ ना कुछ।